I'm Divya Pagadia. So, here we are trying to understand the difference between a sign and a symptoms is key is in identifying a plant disease. So, we already discussed about the that thing. The major plant pathogen is responsible for disease like development in plants and fungi, bacteria, virus, and nematodes. So we can see here healthy plants like make a healthy world. Plants get sick too also. So plant pathology. This is known as a phytopathology. So combines knowledge of plants and microbiology, examines infectious plant pathogen which include fungi, bacteria, nematodes, virus, and viroids. So plant pathologist, like plant doctor, study plant disease to determine cause, spread, and management, very similar to medical. So diagnose plant problems. सो इस डायग्राम में रिप्रेजेंटेशंस में स्मट ऑफ व्हीट है जो सबसे पहले रिकॉर्ड किया गया था। तो इस वाली जो एग्जांपल है उसमें हम ये देख सकते हैं कि ये जैसे कॉमन बंट ऑफ व्हीट जो स्टिकिंग व्हीट है, तो इस तरह से इसका डायग्रामेटिकली इसको शो किया गया है। अनदर हम देख सकते हैं कि ये जो स्पेशली जो रोमन जो लोग थे वो रोबिगस गॉड और गॉडेस को मानते थे। ये एक फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किया जाता था अप्रैल में, तो स्पेशली इसमें इसी डिजीज से बचाने के लिए लाइक ऐसा स्पेसिफिक इसी मंथ में ये डिजीज का कोज हो जाता था व्हीट लीफ रस्ट, जो कि स्पेसिफिक एक फंगस की वजह से होता है। इसमें ये रेडिश लाइक ये कलर के स्पोर्स इसमें जनरेट हो जाते हैं। और स्पेशली टुडे अनदर टाइप ऑफ रस्ट ऑन व्हीट इज थ्रेटनिंग द वर्ल्ड व्हीट स्टैम्प रस्ट, specifically strain UZ99 which was first detected in Uganda, Africa. तो स्पेशली आज जो सबसे ज़्यादा ये मोस्ट कॉमन जो डिजीज मिल रही है ये व्हीट स्टेम रस्ट है, जो इसका स्पेशली इसके लिए इसका जो स्ट्रेन है UZ99 जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। Especially during cool wet weather, the developing rye grain often became infected with a function and produce purple black grain-like structure called ergots. तो स्पेशली एर्गोट्स डिजीज है, ये अपनी जो राई है उसका जो प्लांट है इसमें ये लाइक एक फंगस कोच करता है, ये इसे एर्गोट्स बोलते हैं। ये जो एर्गोट्स है लाइक इसे क्या इसी की ग्रीन्स के साथ में ही इसे मिक्स करके आप इसे ब्रेड बना लेते हैं, और ये ब्रेड एक्चुअली इसी ब्रेड से जैसे कई केमिकल जैसे प्रोड्यूस होते हैं लाइक इस एर्गोट से ही एर्गोटेमाइन। ये जो एर्गोटेमाइन जो केमिकल्स होते हैं ये हेलुसिनेशन का काम करते हैं, लाइक गैंग्रीन जैसी है वैसी वाली डिजीज को कॉज कर देते हैं। So in next diagram, ergot contains the chemical ergotamine, and consuming ergotamine is the bread cause gangrene. तो स्पेशली क्या होता था कि जो पहले वाले जैसे स्पेशली इसको खाने के बाद में हेलुसिनेशन लाइक हॉरिबल पेन से लोग मर जाते थे, तो स्पेशली ये जैसे चर्च हैं सेंट एंथोनी चर्च, वहाँ मतलब उनको एक तरह से इन सबको क्या है कि लाइक सामने एक पवित्र जो आग है उनमें इनको डाल के मार दिया जाता था। So ergotamine causes severe constrictions in blood vessels, वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह भी काम आता है। जो ये वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर आजकल जैसे ये माइग्रेन्स हैं या पोस्टपार्टम जो ब्लीडिंग है उनमें भी ये इसे यूज वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन की तरह यूज कर लिया जाता है। और जैसे इससे बहुत सारे एल्केलॉइड्स भी हम इसको फर्मेंटेशन के थ्रू डिराइव कर सकते हैं। और इसके अलावा इसे स्पेशली जो हाइब्रिड है व्हीट और राइट का जो सिट्रिटिकेल बोला जाता है उससे भी हम इससे एल्कोलॉइड का फॉर्मेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट है पोटैटो, was introduced into Europe, eventually became a food staple in Europe among the poor. And in Ireland, tenant farmer paid the landlord in wheat but survived on potato. सो इसमें क्या होता है कि जो 1840 में आयरलैंड में एक्चुअली क्या यही जो एक फंगस था फाइटोप्थोरा इनफेसिटेंस जिसने लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कोज कर दिया था,
तो इससे क्या है, पूरे जो पोटैटो की जो क्रॉप थी वो पूरी नष्ट हो गई, और इस तरह से एक तरह से पूरा अकाल पड़ गया। और एक ये गरीबों का खाना माना जाता था ये आलू। तो फिर इस तरह से पूरा लोगों में एक तरह से एक फेमाइन कंडीशन आ गई। लोग लोग क्या है, भूखे मरने लगे। लेट ब्लाइट इज स्टिल ए सीरियस डिजीज वर्ल्ड वाइड ऑन पोटैटो एंड टोमेटो। ये जैसे जिस तरह से दिखा रखा है इस तरह से ये पोटैटो हैं, ये टोमेटो हैं, तो इन सब में ये क्या है, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेशंस की वजह से लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो और टोमेटो होता है। So why do the British drink tea? Coffee has been a popular beverage in Europe since फंगल डिजीज। एक्चुअली क्या है, जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी में रस्ट डिजीज है, उसकी वजह से कॉफ़ी की जो पूरी क्रॉप्स हैं वो पूरी डिवेस्टेड हो चुकी हैं। उसके बाद में इस तरह से ग्रोइंग और जो ट्रिंग है, मोर से मोर प्लांटेशन, मतलब चाय के प्लांट्स वगैरह लगाए गए। फिर है ट्यूलिप मेनिया। सो प्लांट डिजीज इनफैक्ट ऑर्नामेंटल प्लांट्स को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। सो मल्टी कलर और बहुत ज़्यादा सुंदर, हाई प्राइस, स्पेक्यूलेटिव और बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब पौधा, ये ट्यूलिप मेनिया माना जाता है। तो इसमें भी इसको भी इस तरह से फंगस इफेक्ट के थ्रू, फंगस अटैक के थ्रू इस ये भी नष्ट हो रहा है। Tulip mania, no, now the streaking was due to the tulip breaking virus. Actually, two viruses. Viruses are spread by an insect called aphid. Aphid जो vector है उसके through ये virus का spread हो रहा है. So viruses are still present today, especially in southern Europe. Today, tulips with streaks are due to breeding. Chestnut, blight and Dutch elm. Has anyone seen a chestnut tree? American elm tree. ये स्पेशली जो यूएसए के फ्लोरिडा में है, इस ये वाली जो ट्री है, ये भी ये फंगस के अटैक के थ्रू, फंगस जो पैथोजन है उसके अटैक के थ्रू ये भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। लॉरेल विल्ट। सो लेटेस्ट इन्वेडर इज a fungus that is a killing tree in the Lauriaceae फैमिली का है, जैसे स्पेशली ये इन प्लांट्स पे ज़्यादा अटैक करता है, जैसे एवोकाडो इन प्लांट्स पे। सो फंगस इनिशियली स्प्रेड एन एक्सोटिक एम्ब्रोशिया बीटल। एम्ब्रोशिया बीटल इसका वेक्टर हो गया, इसके थ्रू ये अटैक करता है। दिस इज द सिट्रस ग्रीनिंग। सो यह भी एक तरह से, इसको भी वेक्टर, एक एशियन सिट्रस साइलिड वेक्टर है जो इसके थ्रू ये इसका भी अटैक होता है। बोथ द पैथोजन इंसेक्ट वर इंट्रोड्यूस इनटू फ्लोरिडा। सम प्लांट पैथोजेंस आर यूजफुल। फ्री ब्रांचिंग, जैसे पोइनोसिटा, जिसे हम लाल पत्ता वाला प्लांट बोलते हैं, इस ड्यू टू ए फाइटोप्लाज्म, स्पेशली टाइप ऑफ बैक्टीरिया की वजह से इसमें फ्री ब्रांचिंग हो जाती है। दूसरा है कॉर्न स्मर्ट है, एक डेली, ये मैक्सिको में एक डेलिकेसी एज ए स्वीट डेजर्ट के रूप में खाया जाता है, तो इसे मैक्सिकन ट्रफल भी बोलते हैं। तो इस तरह से सम प्लांट पैथोजन आर मेडिसिनल। सो गेनोडर्मा लुcidium complex, like mushroom, contains compound used for medicinal purposes. So some plants are useful, जैसे बोटाइटिस है जो एक फंगस है, often see on a fresh strawberry. It also causes disease of wine grapes. अब इसी का क्या है, इसी को एज ए यूजफुल करके हम जो स्वीट डेजर्ट वाइन्स हैं वगैरह उसको बनाने में इसको यूज किया जाता है। Sometimes we deliberately use plant pathogen to control exotic invasive weeds like tobacco, mild green mosaic, virus controlling tropical soda apple in Florida। तो कुछ weeds हैं उसको भी एज ए, जो भी इन्वेजिव weeds हैं उनको कंट्रोल करने के काम में ये लिया जाता है। So some plant pathogen are useful. The most useful plant pathogen, Agrobacterium tumefaciens, a bacteria cause ground gall of many stone fruit crops. So the original genetic engineer. So we can say that some plant pathogen are also useful. They are useful in the medicinal purposes and edible. Like, thank you. ये क्या बन गया यार?